हरिओम। मैं वैभव वीरा जाधव, नेरुल उपासना केंद्र। मैं मेरे बेटे के डिलीवरी के टाइम पे 2014 में गांव जब गई, तभी मेरे हस्बैंड ने और ससुर ने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिया बिजनेस करने के लिए। मतलब बैच से पैसा देके उससे बैच लेने का ऐसा पैसा दिया, जो जो उनके पहचान के लोग रहे थे उनसे। लेकिन उनको बाद में कोई कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था और पैसा भी नहीं दे रहा था। हम लोग को ये चीज बात पता नहीं थी, मेरे मेरे सासू माँ को और मुझे। लेकिन हम लोग ने बाद में देखा कि कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है घर पे, और कुछ ये नहीं हो रहा है। ज्वेलरी भी हमारी जा रही थी, तो हमने सोचा ये कहाँ से कर्जा किया है, क्या किया है। हम जाके इंक्वायरी किया, तब पता चला कि एक लोग से उन्होंने कर्जा लिया है, ऐसा ऐसा। फिर उनका ब्याज भी इतना था कि 25,000। मैं भी नर्स थी और मेरा पेमेंट पूरा उधर जा रहा था। मैंने कभी मेरे पति से पूछा भी नहीं था कि मेरा पैसा क्या हो रहा है, क्योंकि एक विश्वास था। बाद में मैंने सोचा कि ये ऐसा कितना दिन चलेगा, मतलब कुछ भी नहीं था हाथ में। उस टाइम पे मेरे सास और ससुर भी बहुत बीमार रहते थे। मेरी सासू माँ तो हॉस्पिटलाइज रहती थी। फिर मैंने एक दिन दादा के पास उनको लेके गई और दादा ने भी उनको बताया कि तूने ऐसा क्यों किया करके। फिर उन्होंने बोला कि सॉरी, मेरे से गलती हो गया है, अभी क्या करूं। तो दादा ने बोला कि गुरु चरित्र का 18वां अध्याय तू 5-5 बार डेली पढ़ने का। ठीक है, वैसे हम लोग कर रहे थे। एक दिन एक दिन वो आदमी ने हम लोग को बुलाया और बोला कि नेक्स्ट मार्च में, मतलब वो दिसंबर का कुछ महीना था, और मार्च में मुझे आपका घर खाली करके चाहिए। उस टाइम पे मैं भी उनके साथ थी। वो आदमी का आवाज सुन के मैं इतनी डर गई थी कि अभी क्या होगा। और उस टाइम पे मेरी सासू माँ बेड रिडन थी। अभी क्या करने का, ये मैं डेली मतलब मन में वही सोचना विचार था। फिर जनवरी में मेरी सासू माँ गुजर गई। फिर जनवरी में वो गुजर जाने के बाद मार्च में मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ। उस टाइम पे भी उनका कॉल आया। फिर मैंने डेयरिंग करके वो आदमी को फोन किया वापिस और बोला, भाई आज से जो भी व्यवहार रहेगा वो मैं करेगी आपसे। उनको कॉल नहीं करने का किसी को भी, और उनका कंडीशन अच्छा नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी फिलहाल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो तुम्हें उनसे कॉल नहीं करने का। तो ठीक है, उन्होंने बोला मैं लेडीज से कभी व्यवहार नहीं करता हूँ। मैंने बोला लेकिन अभी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो ताकत भी मेरे को कहाँ से आई वो पता नहीं, मुझे पता है ये ताकत मेरा बापू ने ही दिया है। फिर मैंने उनको बोला फोन पे ही कि 2 दिन में आपको 2 लाख रुपीज मिलेगा। फिर वो कहाँ से मिलेगा वो भी पता नहीं था। मैंने अपने सर को जाके बोला, सर मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तो सर ने भी दिया मुझे, और सर को भी मैंने बताया आगे 10 दिन में आपको पैसा मिला, मेरा रिटर्न होगा। मेरा पैसा आने मतलब अटका था, जो हम लोग कैंटीन चला रहे थे वहां पे अटका था, लेकिन वो भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कुछ भी झगड़ा करके वो लोग से कैंटीन का पैसा रिटर्न लेंगे और सर को दे देंगे। तो सर से पैसा लेके 2 लाख रुपया लेके मैंने वो आदमी को दे दिया। और उनको भी बोला कि आपका जो आगे का अमाउंट है वो अगले 1 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगी। और घर पे आके मैं उस दिन संकष्टी था, तो संकष्टी के दिन में वो ब्राह्मणस्पति जो मंत्र है अपना, वो पठन कर रही थी। तभी मेरे मन में आया कि वो आदमी अगर अपना घर लेने का सोच रहा है तो उससे अच्छा अपन ही अपना घर हेवी डिपॉजिट पे दे देंगे और अपन भाड़े से रह लेंगे। ऐसा सोच के मैं उस सुबह उठ के मेरे हस्बैंड को और ससुर को बोला कि अपन अपना घर हेवी डिपॉजिट पे देंगे और अगले 2 साल में अपन आपके अपने घर में वापिस आएंगे। तो ससुर ने बोला हाँ ठीक है चलेगा करके। फिर हम लोग को उसी दिन हेवी डिपॉजिट के लिए गिराइक भी मिला, और उसी दिन हम लोग को उन लोग ने चेक भी दिया 5 लाख का। ठीक है, फिर हम लोग ने वो सब व्यवहार होने के बाद हम लोग को भी भाड़े का घर लिया। फिर वो सब होने के बाद उसने तो 7 लाख का अमाउंट बताया था, लेकिन मैं उसके पास 3 लाख का ही चेक लेके गई और उसको बोला, दादा अभी इससे आगे मेरे से नहीं हो रहा है, और आपका जो 5 लाख का अमाउंट था ना, वो तो मिला है आपको, और इतने साल से हमने जो 25,000 पर मंथ का जो बैच भरा है वही आपका बैच समझो।
उससे आगे नहीं मिलेगा। तो उसने भी कुछ बोला नहीं, हाँ ठीक है करके ले लिया। फिर हम लोग ने जो 2 साल में अपने घर में जाने का सोचा था, वो भी बापू ने ऐसा चक्र घुमाया कि हम लोग वापस बराबर 18 महीने में अपने घर में, वो भी अच्छा रिनोवेशन जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा करके हमारे घर में आए। हरिओम श्री राम। अम्बद में।